चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट अ लेजी डे। क्या हो गया आज प्रोबेबिलिटी के लिए पहना है ऐसा टी शर्ट? ओके। एक बार ना रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या किया हमने इसके अंदर। चलो ये तो सर कोडिंग डिकोडिंग में आ गए। हाँ चलो 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 प्रोबेबिलिटी। चलो लेट्स स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी में हमने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी, किसी का भी प्रोबेबिलिटी कैसा मिलता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कैसे मिलता है कॉइन्स के केस में? टोटल आउटकम कॉइन के केस में कैसा मिलता है? इट इज 2 raised to n। अगर दो कॉइन टॉस कर रहे हैं आप, अगर दो कॉइन टॉस कर रहे हो तो इट विल बी 2 raised to 2 विच इज 4। और ये चार कौन से हो जाएंगे? एच एच टी टी एच टी टी एच। अगर तीन कॉइन टॉस किया तो 2 raised to 3 विच इज 8। एच 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 चार बार, टी 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 चार बार, एच एच टी टी ऐसा करके, और लास्ट वाला में एच टी करके, ऐसे 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे आपके। क्लियर? डाइस के केस में, डाइस के केस में या टोटल आउटकम विल बी 6 raised to n। 6 raised to n। ओके। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? एंड और वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर। एंड और वाला कॉन्सेप्ट। एंड और में क्या था कि अगर आपको चाहिए डिविजिबल बाय 2 और 3, तो क्या करना होता है? डिविजिबल बाय 2 प्लस डिविजिबल बाय 3 माइनस डिविजिबल बाय 6। 2 एंड 3 रहा तो आपको देखना है डिविजिबल बाय 6। क्लियर? ओके। नेक्स्ट 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 कॉइन और डाइस पे हमने क्वेश्चंस कर लिया था। कुछ कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट देखे थे जिसके अंदर वो कमिटी वाला भी आता है। कंडीशंस देखा था। फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोलो बोलो डाउट। ओके। सो ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसके बाद ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। और ऑड अगेंस्ट का है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। अगर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ ऐसा, ऑड्स इन फेवर 3:7 बोला और बोला प्रोबेबिलिटी निकालो, सो इट विल बी 3/7। और कॉम्प्लीमेंट का 1 माइनस 3/7। क्लियर? और 3/10। ओके, 3:7 है तो इट्स 3/10। अगर आपको बोला ऑड अगेंस्ट इज 2:3, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो राइट वाला नंबर देखना है 3/5। क्लियर? ओके। उसके बाद हमने देखा प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स। 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। 26 रेड के अंदर दो कैटेगरी, 13 का। 13 इज योर हार्ट, 13 नेक्स्ट 13 इज योर डायमंड, और ब्लैक में 13 इज योर क्लब और एक स्पेड। क्लियर? ओके। 4 फेस कार्ड से 3 फेस कार्ड से आपके क्यू के जे। अच्छा, इनके नाम क्या है? एस, किंग, क्वीन, जैक। क्लियर? ओके। और क्या देखा था हमने इस कार्ड में? बॉल्स का क्वेश्चन था। तो बॉल्स हो कार्ड्स हो, कॉम्बिनेशन कब यूज होता है? कॉम्बिनेशन कब यूज होता है? जब आपका सिलेक्शन 2 से ज्यादा है तो, 2 से ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट एटलीस्ट वन मतलब ए और बी है। एटलीस्ट वन में ए होगा बी नहीं होगा, बी होगा ए नहीं होगा, और ए और बी दोनों ही होंगे, वो होता है एटलीस्ट वन। शॉर्टकट है 1 माइनस दोनों ही नहीं करने के लिए। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी, बी नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। ओके। एटलीस्ट वन और एनी वन में हमने डिफरेंस देखा था। एनी वन में आपका ये लास्ट वाला दोनों ही कर ले वो नहीं आना चाहिए, बिकॉज एनी वन तो चाहिए ही चाहिए, एक ही चाहिए, दोनों नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद यहां से हमने शुरू किया था एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में क्या था
आराम से। आज पूरा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करना है हमको। सबसे पहला ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ए और बी अगर होगा, ए और बी होगा तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। क्लियर? या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, a plus b is equals to probability of a plus probability of b minus probability of a into b। ओके और 3 के लिए भी सेम, a यूनियन b यूनियन c is probability of a plus probability of b plus probability of c minus a intersection b minus b intersection c minus a intersection c plus a intersection b intersection c। क्लियर? नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन इज जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन इज जीरो, इंटरसेक्शन इज जीरो, इंटरसेक्शन इज जीरो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, तो कोई कॉमन उसमें नहीं है, इंटरसेक्शन इज जीरो। सो ए यूनियन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब probability of A union B is equals to 1, probability of A union B union C is equals to 1। अभी एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो। अगर आपको बोल दिया A and B is exhaustive and mutually exclusive, दोनों ही है, इसका मतलब probability of A union B is 1, एग्री? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि इंटरसेक्शन आएगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट को प्लीज याद रखना, 2 से 3 क्वेश्चंस है इस पे, इससे रिलेटेड। ये क्लियर हो गया बात आप लोगों को? समझ आ गया? ओके, मुझे चाहिए ना यहीं पर है ना, मैं लिख देता हूँ ये बात को, और आप लोग भी लिख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला आपको A and B are mutually exclusive and exhaustive। Mutually exclusive and exhaustive, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों लिया? क्योंकि इट इज एग्जॉस्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल बी 1। ये क्यों किया? क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। डन? चलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन जीरो। ठीक है। इक्वली लाइकली नाम से समझता है, इक्वली लाइकली मतलब इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। डन 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 डन। ओके, एकदम भारी कॉन्सेप्ट, एकदम भारी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ओनली ए, मतलब ए के अंदर से कॉमन हटा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे चाहिए ओनली बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात आप लोगों को हजम हो गया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबरदस्त। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या देखा था? सुन लो कि एक इवेंट हो चुका है
उस होने के बाद आपको दूसरा इवेंट बताना है। अगर इवेंट ए और बी है, अगर बी हो गया है, ए बताना है, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए बताऊंगा बट ए किस पे डिपेंडेंट है? बी पे। ए किस पे डिपेंडेंट है? बी पे। ए किस पे डिपेंडेंट है? बी पे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? ए का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका? ए का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका? ए का। क्या आप समझ पा रहे हो? ये सब पे एमसीक्यूज है, ये सब पे ना एमसीक्यूज है। आपको ऐसा दे देंगे, बताओ क्या है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, क्या बोलोगे ये? दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कि ए हो गया है और बी का बताओ। ए हो गया है और बी का बताओ। आई विल रिपीट, ए हैज अकर्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए हैज अकर्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है? ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये मैंने आपको दोनों समझाया था शॉर्टकट मेथड से, हम लोग करने वाले शॉर्टकट मेथड ही है। और ये इसका दूसरा फॉर्मूला। एक बार जरा फॉर्मूले को जरा गो थ्रू करते फटाफट। क्या ये भी क्लियर है आप लोगों को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपॉन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। नेक्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए complement intersection b upon probability of b which is equal to probability of only b upon probability of b। ये डन है क्या? ओके। सेम a बाई बी, ये वाला मेन याद रखना था। अगर अंदर अंदर ही दिया हुआ दो कॉम्प्लीमेंट बाहर ले जाना है तो यूनियन का इंटरसेक्शन बना दो, इंटरसेक्शन का यूनियन बना दो। सो ऐसा ऐसा दिया हुआ है तो बाहर ले जाओ और इंटरसेक्शन का यूनियन कर दो, या यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो। क्लियर? ओके, डन 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 डन। Next, again important theory, compound theorem. In the event of dependent or independent, dependent or independent, dependent or independent, dependent or independent, dependent or independent। सर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? वही कंडीशनल। डिपेंडेंट मतलब कंडीशनल। और यहां पर आपका फॉर्मूला क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का कंडीशनल ऑफ वन इंटू अनकंडीशनल ऑफ अदर। ये हाया ना? कंक्लूजन, कंक्लूजन याद आ रहा है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इंटू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। कंडीशनल ऑफ वन इंटू अनकंडीशनल ऑफ अदर मतलब एक होगा ए बाई बी तो दूसरा होगा बी, या एक होगा बी बाई ए तो दूसरा होगा ए। एक होगा कंडीशनल, दूसरा होगा अनकंडीशनल। वापस से एक होगा ए बाई बी। जब मैं ए बाई बी बोल रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहा हूं? ए का कि बी का? बोलना पड़ेगा ए का। वेरी गुड। ऑन द कंडीशन ऑफ बी, बराबर। प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहा हूं? ए का। तो ये कंडीशनल ऑफ ए है तो मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए तो प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहा हूं? बी का। ऑन द कंडीशन ऑन दैट द ए हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहा हूं? बी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है क्या ये? एकदम वेरी गुड। इंडिपेंडेंट, क्या बी बाई ए और क्या ए बाई बी? यहां पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, यहां पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और जितने भी फॉर्मूला लिखे बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाओ। क्लियर? ओके। लास्ट हमने यहां पर एंड किया था कि हर एक का दो दो फॉर्मूला है। 1 मिनट लो आप लोग, और ये ऊपर का जो थ्योरम लिखा हुआ है ना, एडिशन थ्योरम, यहां से जरा रिवाइज करो ना फटाफट, 1 मिनट लेके, फिर हम शुरू करते हैं। चलो 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 चलो, यहां पर ध्यान रहेगा।
क्वेश्चन 1, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, प्लीज सॉल्व करो। चलो, सबसे पहला मैडम बोलते जाओ एक एक करके फटाफट आंसर, तब तक बोलो पहला वाले का आंसर बोलो। 25/8। नेक्स्ट का, ठीक है, नेक्स्ट का बोलो 3/4। नेक्स्ट का बोलो 2/9। 1/5। इसका इसका नहीं किया आपने, ठीक है। हाँ बोलो, लास्ट का बोलो सिर्फ। 0.41666666। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, अब यहाँ पर देखते जाओ। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कुछ डाउट? ओके, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है। क्या ये तीनों के मदद से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर, ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी, दिस विल बी 5/6, दिस विल बी 2/3, दिस विल बी 3/5। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। अब इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 5×2 = 10, 3×3 = 9 और ये हो गया 15, और यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो 19 हो गया ऊपर, 19/15 है, 19/15, 19/15। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 × 6 114 और 15 × 5 75 डिवाइडेड बाय, या फिर आप पॉइंट में कर लो ना, सीधा पॉइंट में कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। 19 डिवाइडेड बाय 15 m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 m माइनस MRC 0.4333। आपको आंसर आ गया ये इंटरसेक्शन का। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, 0.4333 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी मैं जरा डिवाइड करके यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 0.6, 0.433333 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आया 0.72222222। एक बार ये आंसर चेक करते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 18, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन वन प्रोबेबिलिटी आया है। क्लियर? सबको समझ आया? चलो सेकेंड सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। न्यूमरेटर तो 0.4333 ये फिक्स हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करना है आपको, सो 2 डिवाइडेड बाय 3 0.66666 ऐसा आएगा। 0.433333 डिवाइडेड बाय 0.6666666, तो यह आ जाएगा 0.65। 3 डिवाइडेड बाय 4, गलत, आपका 0.65 आना चाहिए, चेक कर लो। चलो थर्ड, थर्ड क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन, ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
और a कॉम्प्लीमेंट b इज b ओनली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना था 0.6 माइनस 0.43333 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.43333 डिवाइडेड बाय 0.6, तो यह आंसर आता है 0.2777777, 2 डिवाइडेड बाय 9, गलत। राइट है, डन, वेरी वेरी गुड, चलो गुड, मैक्सिमम लोगों का राइट है। नेक्स्ट a बाय b कॉम्प्लीमेंट, a by b complement, probability of a intersection b complement upon probability of b complement, this will be probability of only a, probability of a minus probability of a intersection b upon 1 minus probability of b, चलो, so probability of a minus probability of a intersection b, so probability of a was 0.66666666 minus a intersection b, it is 0.433333, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना था आपका 0.6, सो 0.666666 माइनस 0.433333 डिवाइडेड बाय 0.4, तो इसका आंसर आया 0.58333333, चेक कर लो, ये भी राइट आया, वेरी गुड। 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2 गलत है, और लास्ट वाला तो आप ही का आंसर है, तो अब चेक कर लेते हैं वो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, आपको मैंने ना ये लिखा के दिया हुआ है, अगर याद आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप, अंदर ही अंदर दो कॉम्प्लीमेंट है तो बाहर कर दो और यूनियन कर दो, सबसे पहला तो a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझ गया, और ये मैंने लिखा के दिया हुआ है आपको, 1 माइनस a यूनियन b, a यूनियन b मतलब 5 डिवाइड बाय 6, इट इज 0.83333, 0.83333 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b चलो मैं ऊपर से देखता हूँ 0.6, तो 1 माइनस 0.8333333 डिवाइडेड बाय 0.4, तो इसका आंसर आया 0.4166666666, आपका सब राइट है, चलो गुड। अब कॉपी कर लो जिस जिसको नहीं आया, चलो 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 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट। ओके लेट्स डिस्कस, बोलो, किसी का भी आंसर नहीं आया, नहीं आया,
कितना आया? 0.58। चलो इधर देखो काजल, यहां पर देख लो अब। इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल एंड 15 फीमेल्स, 12 मेल एंड 8 फीमेल आर सर्विस होल्डर। 20 मेल एंड 50 मेल में से 12 मेल एंड 50 मेल आर व्हाट? सर्विस होल्डर्स। What is the probability that a person selected at random from a group is a service holder given that selected person is what? मतलब आपको सर्विस होल्डर बताना है। शाबाश, शाबाश, सर्विस होल्डर बताओ ना। बट सर्विस होल्डर किस में से बताना है आपको? सर्विस होल्डर किस में से बताना है? क्या हो चुका है? मेल में से। और अपने पास मेल है कितने मालूम है? मेल 20, और इसमें से सर्विस होल्डर कितने मालूम है आपको? 12। सो द आंसर इज डन। इतना सही है। एक इवेंट हो चुका है, उसके बेस पे आंसर दे। क्लियर? डन 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 डन। ओके, चलो नेक्स्ट। ट्राई। चलो ट्राई करो ये वाला। आपको ऑप्शन भी दे देता हूं मैं इसके लिए, चाहिए तो। ऑप्शन ए 300, बी 350, सी 400। चलो ओके, कितना है आंसर? 450। ओ माय गॉड, मैक्सिमम लोगों को 450 आया। चलो चेक करते हैं इस 450 को। क्या है क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी दैट एन accountant's job applicant has a BCom degree is 0.85. So probability of BCom degree 0.85, and that he is a CA is 0.3, and that he is both BCom and CA। बीकॉम एंड सीए मतलब बीकॉम एंड सीए मतलब इंटरसेक्शन, मतलब बीकॉम एंड सीए इज 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स। ठीक है, हाउ मैनी वुड बी बीकॉम और सीए? याद है मैंने आपको बोला था और आया तो आपको क्या यूज करना है? यूनियन वाला फॉर्मूला। उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम और सीए, इसका मतलब ही उन्होंने पूछा है आपसे
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. इट इज 0.85 प्लस 0.30 minus 0.25 which is equals to 0.85 plus 0.30 minus 0.25 0. इसका मतलब होता है 90% इज बीकॉम और सीए. 90% ही मतलब 90/100 होता है. देयरफॉर कितने एप्लीकेंट्स थे अपने पास? 500. हाउ मेनी वुड बी? सो अपने को प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, यहां पर नंबर पूछा, काउंट पूछा है. सो नंबर ऑफ बीकॉम और सीए विल बी 500 का 90% विच इज 450, और 450 करेक्ट आंसर है. 450 करेक्ट आंसर है. जो नोट करना नोट कर लेगा. चलो बुक ओपन कर लो आप लोग, क्वेश्चन बुक. हम लोग 2-2 3-3 2-2 3-3 ऐसा करते जाएंगे क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 103 इज डन, राइट. 104 105 106 ये तीनों क्वेश्चन में जरा दिमाग लगाओ. 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फास्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 104. क्वेश्चन नंबर 104 इसमें ऑप्शन ही नहीं है क्या? आप लोग को आंसर कितना है वो बता दो, ऑप्शन में देता हूं फिर. 0.t. लेट मी चेक. 15. आप लोग ने बोला कि आप लोगों को आंसर 0.15 आया है, बराबर है. वेरी गुड, वेरी 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 इजी. मुझे सबसे पहले आप लोग बताओ करण, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी? मतलब ए एंड बी हुआ, या इंटरसेक्शन हुआ, या इनटू हुआ. ओके सो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला यूज करना है. ये दिया हुआ है 1/4, ये दिया हुआ है 2/5, और यूनियन दिया है 1/. इतना आसान, इतना आसान. इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 m प्लस 2/5 m प्लस 1/2 m माइनस MRC 0.15, और यही है आपका a इंटू बी. करेक्ट है, वेरी गुड. चलो 105 कितना है इसका आंसर? करेक्ट, वेरी गुड. अच्छा वो लास्ट के लोग ने सॉल्व किया है क्या? इतना इजी क्वेश्चन है. चलो प्रोबेबिलिटी दैट x का वैल्यू इज मोर देन और इक्वल टू 7 इफ x इज द सम ऑफ 2 नंबर. x क्या है? सम ऑफ 2 नंबर्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड. और सम ऑफ 2 नंबर कैसा चाहिए? 7 और उससे ज्यादा. कौन सा मेथड क्यों यूज किया? 1 माइनस किया, काउंट किया. बोला हमारे पास टाइम था तो हमने काउंट ही कर लिया है. ओके सो काउंट करके करते हैं. तो टोटल कितना आना चाहिए? 7 या उससे ज्यादा. ज्यादा मतलब 6 मैक्सिमम है, तो 12 आ सकता है. तो काउंट करके देखो 7 का आ रहा है, 8 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, 10 का आ रहा है, 11 का आ रहा है, 12 का आ रहा है. तो आराम से करते हैं पहला सीरीज में. अगर आप इमेजिन करोगे 1 1 नहीं सर, 1 2 नहीं, 1 5 तक तो इग्नोर ही मार दो.
तो 1 6 एक आएगा फर्स्ट के रो में, फर्स्ट के रो में कौन सा नंबर आएगा 1 6। सेकेंड रो का बात करते हैं, सेकेंड रो का, सेकेंड रो में क्या क्या आ जाएगा 2 5 2 6। अच्छा लास्ट वाला लिया, फिर लास्ट के 2 आ रहे, अब लास्ट के 3 आने वाला है, मतलब 3 4 3 5 3 6। अब 4 का बात करते हैं, 4 में क्या आ जाएगा 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7। अच्छा मेरे को लगा आप भी मेरे साथ गा रहे हो अब, ओके। 5 में एक मिनट, हाँ एक ही मिनट सर, ये क्या कर रहे हो आप? वो क्या ज़्यादा लिखना नहीं है ना, अगर थोड़ा टाइम बचाना है तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इसमें एक नंबर आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3, इसमें 4। तो ये जो 5 वाला सीरीज है 5, बोलो ना 5 2 डॉट 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 डॉट, तो इसमें 5 6 1 डॉट 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 डॉट, मतलब इसमें 6। तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21। सो मतलब प्रोबेबिलिटी इज 21/36 विच इज 7/12। वेरी गुड, वेरी गुड। और 106 का आंसर, 106 का आंसर probability of A by B is probability of A, then A and B are what? हाँ, A and B are what? Dependent. सोचो 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 सोचो। सी, क्यों? इट्स इंडिपेंडेंट, समझाता हूं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले मुझे बता दो ये जो मैंने लिखा ये इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट वाला है? इंडिपेंडेंट वाला है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वाला है। मुझे बताओ ये जो मैंने लिखा ये इंडिपेंडेंट वाला है कि डिपेंडेंट वाला है? डिपेंडेंट वाला है। अभी ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूं आपको, मैं क्या बोलता हूं मालूम है, ए अपॉन बी जो है ना वो ए अपॉन बी नहीं है, वो ए अपॉन बी इज सेम एज ए, ये इज इक्वल टू ए। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है, मतलब ए अपॉन बी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ए अपॉन बी इज ए। मैं क्या बोल रहा हूं, ए अपॉन बी इज, मतलब ए और बी कंडीशनल नहीं है, ए अपॉन बी इज ए। इसका मतलब ही क्या मालूम है, ये डिपेंडेंट। आया क्या समझ में? स्टार मार्क कर लेना इसको, यहां पर लिख देता हूं, ये आंसर 106 का है। चलो डन, गुड। 5 हो गया, ये हो गया। हाँ 110, फटाफट जल्दी जल्दी। 110 कितना? गुड। इधर देख लो, जिसको नहीं आया, जिसको नहीं आया वो यहां देखेगा। आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं फॉर्मूला ही लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई जरा अपने इलाके में जाओ। ओके, क्या ये समझा? अब उसके बाद आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए which is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब सवाल क्या पूछा है, A intersection B क्या होगा, उसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, बाकी सबको राइट साइड में लेके आ जाओ। So probability of A intersection B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये और ये कैंसिल हो गया, A intersection B is probability of B। इतना आसान। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 111 भी हो चुका है, 112 भी हो चुका है। सुन लेना, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। आपको मैंने कहाँ तक सिखाया कॉइन टॉस का? हाँ, 3 टाइम। तो मैंने उसके बाद बोला भी था आपको, जो 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम वाला है ना, वो कौन से टॉपिक में कवर्ड है मालूम है? थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लिखो रिफर नेक्स्ट चैप्टर, उसको पेंडिंग रखा है मैंने, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। वन 119 अभी नहीं, 120 हो गया, 121 क्या बात है, 122 करना है आपको, 125 करना है और 127 करना है। 3 करो, 122 125 127, 122 125 127 प्लीज। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 122, कितना आंसर आया? सी। बहुत ही आसान है, ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ या ना? ए इंटरसेक्शन बी एंड यूज किया, चलेगा ना? ओके, तो ये 0.25 डिवाइडेड बाय 0.35, 0.714 डॉट 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 डॉट। डन। ये बोलो, सी। सार्थक का कॉन्फिडेंस देखो, क्या आप लोग स्टार मार्क कर रहे हो चीजों को? करेक्ट है सार्थक, वेरी गुड। सार्थक जरा एक्सप्लेन करो ना क्यों। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ आपको ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट का यहाँ पर। एक्सीलेंट सार्थक। सिंस A1 intersection A2 is given as 1/4 means A1 and A2 are not mutually exclusive। very 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 good। दूसरा Q के लिए since A1 by A2 is not given means A1 and A2 are इंडिपेंडेंट। क्या ये समझ आया क्या आप लोगों को? क्लियर, एकदम क्लियर। डन 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 डन। ओके, नोट कर लो ना प्लीज, यही सेम क्वेश्चन ना रिपीट होगा आगे जाके भी 1-2 बार और। चलो, क्वेश्चन 125 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 127, बोलो कितना है इसका आंसर?
सब लोगों को सी आया, ये डी आया। इसको फिलहाल मैं पेंडिंग रखता हूँ, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, मुझे और एक कॉन्सेप्ट कराना है, मैं उसके बाद ही कराऊंगा आपको ये। इफ 6 coins are tossed, पेंडिंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक, ये एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, वो इधर आ गया है। ये 131 का जरा आंसर दो, क्या आएगा 131 का आंसर? सी। जस्ट अभी देखा ना हमने। ओके 132 बहुत अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक मिनट, 132, 132, 135, 136, ये तीन करो। 132, 135, 136 एंड 138। ये हो गया, ये हो गया है। और ये भी कर लेना 143, नेक्स्ट वाला 143 याद रखना नंबर 143, 143 तो याद ही रहेगा आपको, ठीक है। चलो 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 132, क्वेश्चन नंबर 132। द सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर ऑब्टेन इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस इज एस। सम कितना है? एस। ए बोलो ना, सम कितना है? सम कितना कितना आ सकता है? हाँ रिया बोलो ना, सम कितना कितना आ सकता है जब टू डाइस थ्रो करते तो? टू। वेरी गुड, तो वन नहीं आ सकता है, टू। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 2 to 12, कोई भी नंबर आ सकता है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 डा 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 12 तक। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विल बी मैक्सिमम व्हेन एस, प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे ना उसका, वो सबसे ज्यादा होगा कब? कब ज्यादा होगा? इधर 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 इधर। सम, आप बताओ नंबर क्या है और प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो ऑप्शन में नहीं दिया, वो भी ले लेता हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए। सो समझो, सम 2 आना चाहिए। ऐसे कितने नंबर से बताओ जिसका 2 आ सकता है सम? एक ही है, 1 1। तो कैन आई से 1/36? एग्री करते हो आप लोग? ओके, अब यहां पर मैं ऑप्शन के साथ करता हूं। ऑप्शन ए ले लो, ऑप्शन ए ले लो। आपको सम कितना चाहिए मालूम है? 5। सोचो सोचो क्या क्या नंबर बन सकते ये 5 से, बोलना पड़ेगा। 1 के लाइन में 1 4, फिर 2 के लाइन में 2 3, इसका उल्टा भी लिख दूं क्या? 3 2, और बताओ 4 1, और बताओ। बस, तो कितने हो गए? 4/36। नेक्स्ट ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, 7। बोलते जाओ जरा ये 7 का। फर्स्ट के लाइन में 1 6, इसका उल्टा कर दो 6 1। नेक्स्ट 2 5, उल्टा कर दो 5 2। नेक्स्ट, हाँ 4 3 3 4। नेक्स्ट 5 वाला भी हो गया, 6 वाला भी हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6/36 बोलो या 1/6 बोलो, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, करेक्ट। सम शुड बी 6। ऐसे कौन से नंबर्स हैं? ओके एक मिनट, 1 5 5 1, फिर 2 4 4 2। नेक्स्ट 3 3
3 3, फिर 4 वाला हो गया, 5 वाला भी हो गया, 6 है ही नहीं, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया 5/36। एक मिनट, अगर मैं डिनोमिनेटर में 36 को ही देखूं, अभी तक कौन जीत गया है? अभी तक 7 वाला, अब लास्ट 8 8 8 1 में आता है नहीं सर, 1 6 से, तो 7 ही होता है। नेक्स्ट 2 में आएगा, हाँ 2 6, सो 2 6 उल्टा लिख देते हैं 6 2, फिर 3 5 5 3, फिर 4 4 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 1 2 3 4 5 5 हु इज द विनर? हाँ 7 वाला। समझ आ गया क्या? डन, ओके। ये वाला मैक्सिमम है, कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, वेरी 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 इजी, वेरी इजी। बोलो पी। क्या बोला था क्वेश्चन में? एस्टिमेट प्रपोर्शन ऑफ रॉटन ऑरेंजेस इन द सैंपल, और क्वेश्चन में बोला है रॉटन कितना है 25 है आउट ऑफ 500, 0.05, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, हाँ बी, ओके। क्या बोला है? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो वॉवल। सुन लो जरा, ये और एक टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां काम आएगा हमको। वॉवल किसको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू, तो यहां पर ओ ई दो वॉवल है, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं मालूम है? जरूरत तो नहीं है यहां पर, बट फिर भी कंसोनेंट। टू लेटर्स आर ड्रॉन, मतलब कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। सो प्रोबेबिलिटी कैसा मिलेगा? टोटल 4 लेटर में से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? क्या होना चाहिए? तो टोटल वॉवेल्स 2, और 2 में से सिलेक्ट भी 2 करना है, बराबर। तो सबसे पहला 2C2, ये कितना हो जाएगा 1, वेरी गुड, और 4C2 6, एक्सीलेंट। चलो गुड। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 बी। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बोलो। ए आया सबको? ए, ओके, इधर देख लो। हाँ बी आया आपको? बी इज द करेक्ट आंसर। बताता हूं मैं कैसा करना है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, इधर देख लो। मैक्सिमम लोग ने ए कर दिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ओनली ए होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा सर, कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, चलेगा ना? ओके, 5/6 मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सीधा पॉइंट में सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर लेके, 2/3 m प्लस 3/5 m प्लस 5/6 m माइनस MRC 0.433333 आया, 0.43333 आया,
तो ये 0.43333 है सर। 2/3 को भी हटा दो ना। हाँ 2/3 को भी हटा दिया मैंने। 0.66666 है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6 विच इज इक्वल्स टू 0.666666 माइनस 0.4333333 डिवाइडेड बाय 0.4। तो इसका आंसर आया 0.5833। आप अगर 5 डिवाइडेड बाय 12 करके देखोगे तो ये मैच हो जाना नहीं चाहिए। 7 डिवाइडेड बाय 12, एक मिनट, 7 डिवाइडेड बाय 12, ओ आई एम सो सॉरी, इट्स ए, इट्स ए, आई एम सॉरी। चलो वेरी गुड, ए ए ए मैक्सिमम लोगों का आया और ये करेक्ट भी आंसर था। गुड। और ये आप लोग का फेवरेट नंबर 143। एक मिनट, हाँ। ये वाला ही बोला था ना आप लोगों को करने के लिए मैंने अभी। ओके कितना है इसका आंसर? इन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अज्यूम ओनली द वैल्यू प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 15 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू में क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, बराबर ना? तो कितने नंबर आ रहे टोटल? 4 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2/3। चलो 145 146 146 147 वापस से मैं लिखता हूं इसको पेंडिंग। 145 146 148 149 150 151 152, यहां तक करना। 152 तक फटाफट, एकदम फटाफट। चलो डन, आप लोग ने कर लिया प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू करना है हमको? क्वेश्चन नंबर 145 से शुरू करना है। ओके बोलो जरा जल्दी जल्दी, आप लोग बोलोगे तो फटाफट खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 145 कितना आया? कितना? बी 1/6। वेरी गुड, लिखने का जरूरत तो है नहीं। 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस, कौन सा फॉर्मूला लगा? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 कितना आया इसका आंसर? बी। आप लोग देख रहे हो ये कितने कितने बार आ रहा है? क्या हुआ अनुपम, क्यों गड़बड़? ये देखो ना, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि वो होने के लिए क्या होना चाहिए? 0। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यहां पर ए बाई बी नहीं लिखा है कहीं पर भी। दूसरी बात, ओ भाई साहब दूसरी बात, अगर मैं और एक बात बता ही दूं आपको, इंडिपेंडेंट चेक ऐसी होता है, बोलो हाँ या ना? ओके जरा करके देखते हैं। 2/3 इंटू 3/8, 2/8 1/4, और इसका आंसर यही दिया हुआ है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट भी है। आप बाकी सबके लिए भी चेक कर लेना, सेम हो जाएगा ये। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डिपेंडेंट मतलब क्या? ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। क्लियर है क्या ये? ओके वेरी वेरी गुड। ये नोट करना तो नोट कर लो। ये और एक, ये क्या है? चेक ऑफ इंडिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंट था कि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, एक मिनट, ये कर लिया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 148 बोलो।
क्वेश्चन नंबर 148, ए आया सबको? गलत है फिर, बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने, इसका मतलब होता है ए में से बी को हटा दो, माइनस बी मतलब कॉमन को हटाओ। क्लियर? और ये लिखा के भी दिया हुआ है आपको। चलो गुड। नेक्स्ट 149, 149 ए, सबको आया 149 का आंसर ए। परफेक्ट। करने का ज़रूरत है क्या ये? नहीं ना, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ। बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सब वैल्यूज दिया है, सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 150। हाँ, कोई सी है? कोई ए सी बोला था पहले आपने? यार ये चीटिंग करते हो। तो इट्स डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट, ये पी लिखा है इधर, ए कर दो इसको। ए बाई बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सॉल्व करने का जरूरत है तो बोल दो। नहीं ना? ठीक है, डन। 151, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कितना आया? ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर इंटरसेक्शन लिखोगे? नहीं, नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 152। अरे वेरी गुड, काजल का आवाज आज जोरदार है। बोलो काजल, कैसा है ये ए? पहले मी। चलो ओके, बराबर, थैंक यू सो मच। If a brother and the sister have applied for 2 vacancies, probability that the brother will be selected. Brother will be selected is 1 by 7. Brother won't be selected will be 6 by 7. Sister will be selected is 1 by 5. Sister won't be selected will be 4 by 5. अपने को पूछा है both will be selected. Both, तो सबसे पहला both will be selected मतलब brother एंड सिस्टर। अगर आप लैंग्वेज को समझोगे, ब्रदर एंड सिस्टर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, विच इज 1 by 7 इंटू 1 by 5, 1 by 35। सो 1 by 35 फर्स्ट ही ऑप्शन में। बट और एक बार हम लोग दूसरा भी चेक करते हैं। तो मैडम का जो फेवरेट था तीसरा ऑप्शन, वो कर लेता हूं। तीसरा ऑप्शन क्या था? नन। नन मतलब ए भी नहीं चाहिए, मतलब बी भी नहीं चाहिए और एस भी नहीं चाहिए, ब्रदर भी नहीं, सिस्टर भी नहीं। सो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना सिलेक्ट हो एंड एस ना सिलेक्ट हो, और बी नहीं होने का मैंने कैलकुलेट किया है 6 by 7, और एस नहीं होने का 4 by 5। 4 by 5, 6 4 जा 24 by 35। तो आप देखोगे ना, ये भी मैच हुआ, ये भी मैच हुआ। एंड सिमिलरली क्या बोला है? ओनली वन विल बी सिलेक्टेड, मतलब ए विल बी सिलेक्टेड, बी नहीं, बी विल बी। तो उतना करने का जरूरत ही नहीं जब आपको फर्स्ट और थर्ड मिल गया। डन है, वेरी गुड, आपने भी सही बोला मैडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 1, कौन सा था नेक्स्ट क्वेश्चन? इतना ही था? ओके अब आप लोगों को करना है नेक्स्ट 156 का आंसर जरा तुरंत बता दो, फटाफट, एकदम फटाफट बताओ। कितना आ रहा है 156 आंसर? इट्स हाँ डी, बराबर है आपका आंसर। ओ भाई, ए पहला जो बोला ना बराबर है, इट्स ए।
इंटरसेक्शन तो याद आ रहा है कि नहीं, कंपाउंड थ्योरम जाके देख लो। डन। अच्छा बी वाला अपना सॉरी 155 वाला ट्रू। कभी कभी वो लोग चांस वर्ड यूज करते हैं, चांस और प्रोबेबिलिटी एक ही है, चांस ऑफ सिलेक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एक ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 6 अपीयर्स इन अ 3 रो ऑफ अ परफेक्ट डाई, ठीक है। हाँ 159, 159 का आंसर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इज 1। डन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अभी जो करना है 160, 61, 62, बस 160, 61, 62। क्वेश्चन नंबर 162 मैंने सॉल्व कर दिया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 162 सॉल्व कर लिया यहां पर, देख लेना। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। यहां पर ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन को सब्स्टिट्यूट करके हमने फाइंड कर लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1.1। सवाल जो पूछा था वो लिख लिया। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी को साथ में रख लिया और फिर यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर मिल गया। डन। चलो डन मैडम। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप लोग। ये देखो ये 6 टाइम्स बोला है तो ये भी पेंडिंग लिखना पड़ेगा। राम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 168 आंसर दो जल्दी जल्दी। 168 टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दे डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली, तो कौन सा है? बी, इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन। कॉइन 5 टाइम्स बोला है, पेंडिंग रह जाएगा। ये 2 लेटर ऑफ द वर्ड होम, होम वाला, ये होम वाला हमने किया अभी थोड़ी देर पहले। क्या आंसर आएगा इसका? ए 1/6। ये था 2C2 और 4C2, 1/6। नेक्स्ट 173 करो। क्वेश्चन नंबर 173 करो जल्दी जल्दी। ओके चलो 173 कितना है इसका आंसर? ए बी, यस इट्स बी। क्या बोला है? 15 1 रुपी कॉइन, शायद हमने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भी सेम है। ठीक है चलो, तो क्या ही डिस्कस करें इसमें से। आपको क्या सिलेक्ट करना था? नॉट अ 1 रुपी कॉइन, बराबर। तो 35 ऑन 50, 35 ऑन 50, चलो 75 डन, 176 डन। डाइज आर रोल्ड 3 टाइम्स तो ये पेंडिंग रह जाएगा।
3 डाइस आर रोल्ड, ये भी पेंडिंग रह जाएगा। मैं जो लिख रहा हूँ प्लीज नोट करते जाओ आप लोग। हेड इज 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, ये भी वही टॉपिक का है, थियोरटिकल। ओके 185 में जरा दिमाग लगाओ। 185, 188, 185 and 188, 185 and 188 guys. Okay, चलो चलो चलो, let's discuss question number 185। 185 बोलो कितना है इसका आंसर? बी बराबर है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसको मैं सॉल्व करता हूं। इफ इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस मतलब मैथ्स एंड साइंस, समझ रहे हैं आप लोगों को? 60%, 90% of the students study science, then probability of the student studying maths, given that कंडीशनल, मतलब उन्होंने सेंटेंस क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स का बताओ, गिवन दैट ही इज ऑलरेडी स्टडिंग साइंस, ही इज स्टडिंग साइंस। फॉर्मूला क्या है? एम इंटरसेक्शन, एक मिनट अच्छा नहीं दिख रहा जरा हैंड राइटिंग, एम इंटरसेक्शन एस अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 0.6 अपॉन 0.9, तो 0.6 डिवाइडेड 0.9, तो ये आता है 0.666666 और 2 डिवाइड बाई 3 करके चेक कर लो। डन। ठीक है, गुड, वेरी 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 गुड। चलो नेक्स्ट वाला 188 था ना आप लोगों का, इसका कितना आंसर है? 188 का आंसर ए, तो क्या ही डिस्कस करना है, इजी है। ए बाई बी इज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन में भी जरा दिमाग लगाओ ना। 184, एक मिनट का टाइम है, दिमाग लगा फिर मैं बताता हूँ। 184 इट्स डी, इट्स डी। टोटल नंबर कितने हैं? 48, डिविजिबल बाय 4 चाहिए, एक 4 होगा, 8, 12 डॉट 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 डॉट, आखिरी नंबर क्या होगा सर? ये आखिरी नंबर पता लगाने के लिए डिवाइड कर लो, 48 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आता है 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, बराबर है, तो ये 48 ही आखिरी नंबर होगा। तो ऐसे टोटल 12 नंबर है, 12 1/4, क्लियर? डन 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 डन, ओके गुड। ये वाला नहीं किया हमने अब तक। 193, 193, 196, 193, 196, 199, ये 3 करो, 193, 196, 199, 3 के गैप में। चलो क्वेश्चन नंबर 193, कितना आंसर आया इसका?
बोलो बोलो कितना आंसर आया? इट्स 0.6। गिवन दैट ही इज अ मेल, मॉड्यूल वाला ही क्वेश्चन है ये, हाँ या ना, जो एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 12/20। डन, ये वाला कर लिया है। नेक्स्ट 196। 196 का आंसर कितना आया? कितना? सी? हाँ इट्स बी। चेक करो मैडम आंसर। इसमें अभी क्या गलती होना चाहिए? इसमें गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ वेरी गुड, मैं इसको कर देता हूँ, इधर देख लो। B by A is A intersection B upon probability of A। 0.5 is equals to probability of A intersection B upon 0.3। Therefore probability of A intersection B is 0.5 into 0.3 is 0.15। ए यूनियन बी बोला निकालने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम, बी मालूम और इंटरसेक्शन मालूम, तो मिल जाएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 0.3 प्लस 0.8 माइनस 0.15, 0.95। एकदम आसान। जिसको नोट करना वो नोट कर लेगा फटाफट। चलो ये हो गया है। नेक्स्ट कौन सा था? 199। कितना आंसर आया इसका 199 का? सी। सी। कोई कुछ अलग भी बोल रहा है? ए, डी। तो यहां पर अपने पास दो आंसर है, एक है सी और एक है डी। बी वी है श्वेता, इधर लिखता हूं मैं। WET कहाँ जा रहा है भाई? श्वेता, ठीक है। सबको मालूम पड़ेगा कि करेक्ट आंसर श्वेता ने दिया है कि नहीं दिया है। 30 balls are serially numbered and placed in a bag. Find the chance that the first ball drawn is a multiple of 3 or 5। 30। So 3 और 5 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 माइनस मल्टीपल ऑफ 15। एग्री? आया ना? मल्टीपल ऑफ 3 इस 30 में कितने नंबर आ सकते हैं? 10/30। मल्टीपल ऑफ 5 6 माइनस 15 मतलब 2। इसका मतलब 10 प्लस 6 माइनस 2 14/30। 2 2 2 2 7 2 15। आई एम सॉरी श्वेता। और सी वाला कौन था? सब लोग थे और आपका आंसर ही सिर्फ डी राइट था, आपने बोला ही नहीं था। ऐसा है कि सर मेरे को आता था बट मैंने एग्जाम दिया नहीं, तो मैं पास हो जाता।
अब सोचो ऐसा करने वाले कितने होते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200। चलो, एक को आंसर आया है डी, और एक को आया है ए, दो को आया है ए। चलो इधर देखो, अभी इधर देख लो। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/5। odd against event B, so probability of B is 4/10। अगेंस्ट में राइट वाला लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, मतलब ओके, प्रोबेबिलिटी ओनली वन अकर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि ए अकर एंड बी अकर नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो एंड बी नहीं हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर हो एंड ए नहीं हो। बस सब्स्टिट्यूट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/5 और बी होने का चांसेस 4/10, तो नहीं होने का चांसेस 6/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/10, तो ए नहीं होने का चांस 3/5। अब इसको सॉल्व करोगे अगर आप, सो 6 टू, एक मिनट इधर करता हूँ, इक्वल टू 12/50 प्लस 12/50, तो 24/50 आ रहा है, 24/50, सो 24 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया, 0 पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी। सो आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला है कि y/25, तो डिनोमिनेटर में 25 बनाने को जाओ, तो अगर ये 25 हो रहा है मतलब ये 2 से डिवाइड हुआ, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब y का आंसर क्या रहेगा, 12। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। वेरी गुड सार्थक। चलो, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, सॉरी ये छोड़ दो, 202 203, जल्दी जल्दी 202 203 फास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 202 कितना आया, 202, किसी को भी नहीं आया, डी साथ में किया है, डी, डी आया, बताओगे नहीं, तो यहां पर देख लो। सो a machine is made of two parts A and B. The manufacturing process of each part is such that probability of defective part of A, defective part of A मतलब A complement is 0.08, तो probability of A is 0.92, और defective of B is 0.05, B complement is 0.05, तो probability of B is 0.95। probability that assemble part will not have any, मतलब ऐसा भी नहीं कि पहला वाला डिफेक्ट और दूसरा वाला नॉट डिफेक्ट, ऐसा नहीं, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बोथ शुड बी नॉन डिफेक्टिव। मतलब अपने को जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी का ए एंड बी बोथ आर नॉट डिफेक्टिव,
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब 0.92 इंटू 0.95, 0.92 इंटू 0.95, 0.874। वेरी गुड काजल, वेरी गुड। 203, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। कितना है इसका आंसर? सी। B by A is probability of A intersection B upon probability of A। सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर लेना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, ऊपर वाला नोट कर रहे हो क्या? कर लो कर लो कर लो प्लीज। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 206 का जरा जल्दी जल्दी आंसर दे दो आप लोग। 206 का जरा जल्दी जल्दी आंसर दे दो। क्या आएगा? ए। टू 207 सॉल्व करो। 207 207 करो आप लोग। आंसर इज 3। 3 and 4 बोला है। सो आपको जो प्रोबेबिलिटी है 3 and 4 का ढूंढना है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी जो ढूंढना है ना, वो मल्टीपल ऑफ 12 का ढूंढना है। मल्टीपल ऑफ 12 का ढूंढना है। और आपको बता दूं, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12 में कौन से नंबर आ सकते हैं? 12, 24, 36, 48, 4 ही नंबर आ सकते हैं, हाँ या ना? सो इट विल बी 4/50। 2 2s are 225। डन। चलो, गुड। रिया बराबर है, ठीक है। आया? पहले नहीं आया था। हमेशा और वाला आदत हो गया कर करके। चलो, क्वेश्चन नंबर 209। टू 209 मत करो, क्वेश्चन नंबर 210 कर लो। 210 का आंसर जल्दी बोल दो। ये कितने बार आ रहा है? ये चौथे बार है शायद। हाँ, अभी भी कोई ना सी बोला, बराबर सुन रहा हूं मैं। तो इट्स बी, नॉट एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। वो इक्वली लाइकली वाला मुझे कराना है, वो मैं जब कराऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन बिफोर ब्रेक, 213। B by A probability of A intersection B upon probability of A। पहले तो आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इसको अलग कलर से करता हूं। इंटरसेक्शन कैसा निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, एक कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल। 1/6 इंटू 1/4 विच इज 1/24। अब इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 1/24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 विच इज इक्वल्स टू। अच्छा, एक मिनट, हाँ इधर ध्यान दो ना।
आई डोंट नो आप लोगों को डिफिकल्टी आता नहीं, कुछ कुछ लोगों को नहीं डिफिकल्टी आता है ऐसा ए अपॉन बी द होल अपॉन सी अपॉन डी करने के लिए सॉल्व। सो इसके लिए क्या कर सकते हो मालूम है आप लोगों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी रेशियो में डिनोमिनेटर भी रेशियो में। सो व्हाट यू कैन डू 1 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 1/3, ये ऐसे ही होता है बराबर ना, नीचे लिखना मतलब डिवाइड है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3/1। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको सुन लो ए अपॉन बी द होल अपॉन सी अपॉन डी आया ना, तो ऐसा करने मत जाओ, ए अपॉन डी सोचो, आप 2-3 बार ऐसा सोचो कि डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी लिख रहे हो, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ए अपॉन बी इंटू डी बाई सी, इंटू कर देना रेसिप्रोकल के साथ, जब न्यूमरेटर में भी रेशियो है डिनोमिनेटर में भी रेशियो है। डन। सो 3 1s are 3 8s are 1/8, ऑप्शन नंबर ए, डन 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 डन। लेट्स टेक अ ब्रेक।